Good morning student, I Dipali Goyer, faculty of Mechanical Engineering department. So today we are going to discuss the topic that is signal flow graph using Mason's gain formula. So in the previous lecture we discussed one numerical, that is a simple a signal flow graph is given there, but in this numerical there is a block diagram is given, and from this block diagram we have to solve the signal flow graph transfer function using Mason's gain formula. Okay, so this question is asked for the 7 marks. So the question is draw the signal flow graph. This block diagram is given. We have to convert this block diagram into signal flow graph and then find the transfer function using Mason's gain formula. In the previous lecture I told you what is the Mason's gain formula. So let us start. First we have to put the joint's name here. So I put this joint as a, this is B, this is C, this is D, this is E, F and G. Okay, and this one is H. Okay, so जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है, ये इनपुट जॉइंट्स है, ये आउटपुट जॉइंट है, यहाँ पे टी पॉइंट है, यहाँ पे समीशन ब्लॉक है, यहाँ पे समीशन ब्लॉक है, यहाँ पे टी पॉइंट है, यहाँ पे समीशन ब्लॉक है और ये टी पॉइंट है. Okay, तो in this way we have to first convert this diagram into सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखती हूँ. ठीक है, तो सपोज दिस इज ए पॉइंट है और ये जी पॉइंट है. ठीक है, तो बी टू एच, यहाँ पे एक एच पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट. ठीक है, तो बी टू एच कहाँ पे जा रहा है, बी टू एच. डायरेक्शन देखो, एंगल इसकी जो भी ये आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, उसकी डायरेक्शन देखो. ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है G1, डी और सी के बीच में एलिमेंट है G2, डी से ऊपर से सिग्नल जा रहा है E के पास, डी से जा रहा है E के पास और यहाँ पे एलिमेंट है G3. ठीक है, डी टू ई के बीच में एलिमेंट है G2, सी टू डी के बीच में एलिमेंट है G1. ठीक है, उसके बाद एफ से सिग्नल आ रहा है एच के पास, एफ से सिग्नल आ रहा है एच के पास और यहाँ पे फीडबैक सिग्नल है H2. ठीक है, और बी से एच के पास सिग्नल आ रहा है ये G4. ठीक है, और एच से सी के पास सिग्नल जा रहा है H1. ठीक है, तो लेटेस्ट चेक कि सभी आ गए क्या इसमें. ए और अच्छा, हम लोगों ने इसको नाम दिया है बी और इधर इनपुट है ये. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच. ठीक है, कितने एलिमेंट है, G1 एलिमेंट आया है यहाँ पे, ये G2 एलिमेंट है, ऊपर G3 एलिमेंट है, इधर H2 है और इधर H1 है. ठीक है, तो ये H1 H4, ये जो सिग्नल आया है ये माइनस है, इसलिए माइनस G4, और ये जो सिग्नल जा रहा है ये भी क्या है, माइनस है. ठीक है, इसलिए माइनस H1. ठीक है, यहाँ पे साइन दिया है प्लस, तो ये होगा आपका प्लस सिग्नल. ठीक है, अभी ये कन्वर्ट हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ में. ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दी डायग्राम विद द हेल्प ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज द फॉरवर्ड पाथ. फॉरवर्ड पाथ डिनोटेड बाय P. फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, इनपुट से आउटपुट तक जाने वाले रास्ते कितने हैं इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो लेट अस चेक कि ए से जी तक जाने वाले कितने रास्ते हैं. तो ये पहला स्टेट है. ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ एज ए P1. ठीक है, तो पहला स्टेट पाथ है, तो इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है G2. ठीक है, देन सेकंड कौन सा पाथ है देखते हैं, A टू B, B टू C, C टू D, डी से ऊपर जा सकते हैं हम लोग E के पास और फिर आउटपुट तक पहुंच सकते हैं. मतलब इसमें सेम डायरेक्शन है और आउटपुट तक भी जा रहा है. तो ये इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है G. ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है. तो यहाँ से गए हम लोग A टू B, B टू H, H टू C, C टू D, D टू कंटिन्यू. मतलब ये हमारा थर्ड पाथ हो सकता है. A टू B, B टू H, H टू C, फिर गए हम लोग स्टेट G के पास. ठीक है,
तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -G4 आ रहा है, -H1 आ रहा है, G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा P3 का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज G1 G2 G4 इंटू H1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं P4 पाथ बनता है क्या, तो A टू B, B टू H, H टू C, C टू D, D टू E और E टू F। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये स्टेट ना जाते हुए ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से गया तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, G2 एलिमेंट, और ऊपर में कौन सा एलिमेंट आएगा, G3। तो आपका ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ये इक्वेशन बनेगा आपका G3 इंटू G4 इंटू H1। ये -H1 -G4 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी गेट 4 फॉरवर्ड पाथ, ये स्टेट वाला एक, ये ऊपर वाला दूसरा, ठीक है। ये इधर से यहाँ तक ऐसा स्टेट तीसरा, और ये इधर से नीचे से ऐसे ऊपर जाके ये चौथा, ऐसे 4 फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट दी सेकंड, दैट इज इंडिविजुअल लूप, ठीक है। इंडिविजुअल लूप मतलब क्या, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वही पॉइंट पे अगर खत्म होता है तो वी कैन से दिस इज ए लूप। तो इसमें चेक करते हैं कि कितने लूप है। सो द लूप स्टार्ट, सो हियर इंडिविजुअल लूप वी हैव टू फाइंड आउट। तो इंडिविजुअल लूप यहाँ पे कौन सा दिखता है, क्या ये ऐसे लूप जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, वी हैव टू रिक्वायर्ड ए सेम डायरेक्शन। तो लेट अस चेक, B टू C अगर निकलते हैं, ठीक है, B टू C, C टू D, D टू E, E टू F, नहीं तो ये भी नहीं बनता, लेकिन यहाँ से बन सकता है, C टू D, F तक कंटिन्यू गया और फिर से वापस आया। सो वी कैन से दिस इज ए इंडिविजुअल लूप दैट इज स्टार्ट फ्रॉम C, एंड एट F एंड हियर H, ठीक है। ये इस तरीके से जा रहा है। सो दिस इज लूप नंबर 1। तो इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो G1 आ रहा है, G2 आ रहा है और H2 आ रहा है। सो दिस इज G1 G2 एंड H2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कोई लूप है क्या, तो ये इधर से तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। C टू D, D टू E ऊपर से गए तो ये इस तरीके से बन सकता है, मतलब ये सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम C, एंड एट F, और यहाँ से आया है इस तरीके से, दैट इज H, ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रहा है ऐसे ऊपर। तो यहाँ पे है H2, यहाँ पे है -H1, और ये है G1, ये है G3, ठीक है। तो ये बनेगा आपका अभी एलिमेंट लूप नंबर 2, और इसमें कौन कौन आएगा, G1 G3, G1 G3 और H1 H2 माइनस H1 H2, ठीक है। तो ये मेरा पहला लूप था जो स्टेट गया, इसमें भी ये भी निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे H2 निगेटिव है, H1 निगेटिव है, ये स्टेट ये बनेगा -G1 G2 H1 H2, ठीक है। तो ये हमारी 2 स्टेप हो गई। अभी देखते हैं कि इसमें इंडिविजुअल लूप 2 नॉन टचिंग लूप है क्या, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग लूप मतलब ऐसे लूप जिसमें कॉमन नोड नहीं होने चाहिए, मतलब 2 ऐसे लूप जिसमें कॉमन नोड नहीं होने चाहिए। सो हियर वी चेक 2 नॉन टचिंग लूप इसमें है क्या, 2 नॉन टचिंग लूप। तो हमारे पास टोटल लूप 2 ही है, ठीक है, एक ये ऊपर वाला और ये स्ट्रेट वाला, ठीक है। तो ये दोनों लूप में कॉमन नोड है, तो ये नॉन टचिंग लूप हम लोग लिखेंगे कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद 3 नॉन टचिंग लूप आपको फाइंड करना पड़ता है। तो जब 2 नॉन टचिंग लूप ही अवेलेबल नहीं है तो 3 नॉन टचिंग लूप भी अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी डेल्टा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट। सो डेल्टा वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। कितने लूप है हमारे पास, 2, L1 और L2, ठीक है, प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप है क्या, नहीं, तो ये 0, माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है तो कितना आएगा, 0। फिर इसका आंसर लिखो, दैट इज 1 माइनस L1 प्लस L2। तो L1 था हमारा -G1 G2 H1 H2, ठीक है, प्लस L2 था हमारा -G1 G2 -G1 G3 H1
H2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको डेल्टा मिल जाएगा, दैट इज 1 प्लस G1 G2 H1 H2 माइनस माइनस प्लस G1 G3 H1 और H2, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन, आई टोल्ड यू दी फार्मूला फॉर ट्रांसफर फंक्शन इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो इसमें 6 टर्म होंगी, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन विच इज नथिंग बट P1 del 1, जितने फॉरवर्ड पाथ होंगे उतना फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, P3 del 3 प्लस P4 del 4 डिवाइड बाई डेल, ठीक है। तो डेल तो हम लोगों ने निकाल लिया, P1 P2 हमारे पास है, लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 नहीं है, ठीक है। तो डेल 1 ये किस लिए निकलेगा, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के लिए, P1 के लिए निकलेगा, ठीक है। तो P1 हमारा ये पहला फॉरवर्ड पाथ था, तो फॉर्मूला इसका सेम होता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो पहले फॉरवर्ड पाथ में दोनों लूप टच हो रहे हैं, है ना, ये हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है, इसमें ये वाला भी लूप टच हो रहा है और ये ऊपर वाला भी लूप टच हो रहा है। तो ये सभी का क्या होगा, डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 इज इक्वल टू डेल 4 इज ओनली 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो ही लूप है हमारे न्यूमेरिकल में और दोनों लूप सभी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का हमारा जो फॉर्मूला है P1 हमारे पास था, तो P1 का आंसर यहाँ पे आप पुट करोगे, डेल 1 रहेगा 1, P2 डेल 1 डेल 2 रहेगा 1, P3 डेल 3 रहेगा 1, P4 डेल 4 रहेगा 1, और ये आप फाइनल डेल यहाँ पे पुट करोगे, देन वी गेट द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, ओके। सो इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। पहला जिसमें इस तरीके से सिग्नल फ्लो डायग्राम गिवन रहेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन एक ये दूसरे वेराइटी का न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन रहेगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ में, एंड देन वी हैव टू सॉल्व द complete process with the help of Mason's formula. So here we stopped the topic of a signal flow graph. Thank you.